नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है हैसियत। सीमा, सुनो इस बार प्रीति दीदी के साथ माँ भी आ रही है। सब लोग बोल रहे थे मिलकर खाटू श्याम जी के दर्शन करने चलेंगे। क्या क्या सामान लाना है, रविवार को मिलकर ले आएंगे। महीने की 1 तारीख आ रही है। पानी बिजली सबके बिल भी जमा करना है। मकान का किराया, घूमने के लिए टैक्सी भी। किसी को भी किसी की बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कहते कहते रोहन रुक गया। सीमा सब समझ रही थी। नाश्ता बनाते हुए अपने पति से बोली, सब ठीक हो जाएगा, आने दीदी दीदी और माँ जी को, मैं सब संभाल लूंगी। काश जितना कहना आसान है उतना ही करना भी होता। उसे याद है दीदी पिछली बार इतना कह दिया था कि दीदी कमरे की लाइट बंद कर दीजिएगा। कितना हंगामा किया था उन्होंने। रोहन का परिवार सिमोर जिले में रहता है। उसकी प्राइवेट नौकरी उदयपुर में थी। उसकी शादी के 5 साल पूरे हो चुके थे, मगर उसकी माँ कांति जी घर परिवार छोड़कर एक बार भी अपने बेटे बहू से मिलने नहीं आ पाई। वही लोग सिमोर जाते जाते, मगर बहन प्रीति इन 4 सालों में अपने भाई के घर 2 बार घूम आई। उदयपुर एक टूरिस्ट सिटी है। एक बार पति बच्चे के साथ सखिया की पहाड़ी घुमावर आई, तो दूसरी बार अजमेर का ट्रिप लगाया। इस बार में प्रीति का तो घूमना होता था, मगर उसने एक बार भी नहीं सोचा रोहन अपनी छोटी सी नौकरी में, किराए के मकान में एक बच्चे के साथ अपना घर कैसे संभालता होगा। वो तो बस आराती, आराम से रहती, बच्चे के लिए मनचाहा खाना बनवाती। 15 दिन में सीमा का राशन खत्म हो जाता। सर्फ साबुन तो क्या कहने, हर चीज का इस्तेमाल अंधाधुंध करती। कहीं नल चल रहा है तो कहीं पानी फैल रहा है, कहीं लाइट बंद के बिजली चालू है तो बंद नहीं करना। इस तरह की लापरवाही की वजह से उनका नल बिजली का बिल भी 2 गुना हो जाता। मगर सीमा और रोहन हर बार यही सोचकर रह जाते कि साल 2 साल में आती है, जैसे तैसे हम घर और रसोई का बजट संभाल ही लेते हैं। फिर भले ही 2 महीने तक उन्हें अपने आप को संभालने में महीने लग जाए। वो मन ही मन सोच रहे थे, मगर मुंह से चुप नहीं कहते थे। उस पर भी प्रीति अपनी माँ को 1000 बातें नमक मिर्च लगाकर बोलती थी। भाभी मेरे लिए अच्छी साड़ी नहीं लाई, भाभी मेरे बच्चे को लिफाफा तक नहीं दिया, मेरे ससुराल वाले के सामने क्या इज्जत रह जाएगी। भाभी ने मेरे बच्चे के लिए मनपसंद खाना बनाने के लिए मना कर दिया। वो अपनी माँ से कहती थी, इतनी कंजूसी, बाजार का कुछ लाने नहीं देती, और ना भी जाने क्या क्या नमक मिर्च लगाकर बातें अपनी माँ को बताती। माँ तो माँ अपनी बेटी की हर बात सच मानकर अपनी बहू को डांट फटकार लगाती। एक ही तो ननद है, कौन सी तुम्हारी जो तुम रुपया पैसा बचाकर ताजमहल नहीं बना लोगी। उसकी माँ कहती थी, अरे बिटिया, वो भर भर के दिया जाता है तो उसकी दुआएं भी ली जाती है। इन दुआओं से भाइयों की तरक्की होती है। तुम्हारी माँ ने तुमको नहीं सिखाया है, या तुम्हारी भाभी अभी तुम्हारे साथ यही करती है, इसलिए तुम मेरी बेटी के संग ऐसा बुरा व्यवहार करती हो। उसकी सासू माँ अपनी बहू से कहती थी। सीमा हर बात सुनकर चुप रह जाती, क्योंकि सच्चाई बताने बैठी तभी सास को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि बेटी के आगे बहू की हर बात बेकार ही होती है। सास बहू, ननद भौजाई के बीच हमेशा गलत फहमियों की खिचड़ी सी पकती रहती, जो कभी दूर नहीं हुई। सास को लगता था मेरी बिटिया को अच्छे से खातिरदारी नहीं होती। ननद को लगता था भाभी महा कंजूस है, और भाभी हमेशा परेशान रहती थी। करना तो चाहती थी, मगर आसमान छूती महंगाई में रसोई का बजट भी देखना जरूरी है। गलत तो इन तीनों में जो कोई नहीं था, गलती सिर्फ हालात का था है। खैर, कांति जी प्रीति और बच्चे के साथ उदयपुर पहुंचे। सीमा अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही थी, किसी को किसी चीज की कोई कमी महसूस ना हो। मगर प्रीति हर बार की तरह, ये क्या भाभी, दाल रोटी सब्जी थोड़े चावल बना लिए होते, पुलाव की उम्मीद तो आपसे कभी नहीं की जा सकती। वो अपनी भाभी से बोली, ऊपर से हलवा, अब बच्चे हलवा कहाँ खाते हैं, बाहर से सोन पापड़ी मंगा लेती। देखा माँ, मैं कहती थी ना, भाभी कितनी कंजूस है। मेरा नहीं, पर सास तो पहली बार आई है, स्वागत भी नहीं कर पाई ढंग से।
खाना खाकर सब अपने कमरे में चले गए। सीमा रसोई साफ और शाम की तैयारी में लग गई। तभी प्रीति के बच्चे आकर बोले, मामी हमें चॉकलेट शेक चाहिए। जब सीमा ने उन्हें गिलास पकड़ाया तो दोनों बच्चे मुंह बनाते हुए बोले, इसमें चॉकलेट सिरप तो है नहीं, बॉर्नवीटा है, हमें नहीं पीना। बोल अपने कमरे में वापस चले गए। अगले दिन भी ऐसा ही होता है। अच्छा अच्छा खाना बनाते मगर बच्चे बाजार से मंगवाने की जिद करते। बाजार से आता तो कुछ और फरमाइश कर देते। सुबह ही समोसा कचौरी जलेबी रोहन नाश्ते में रखकर गया। दोपहर के खाने के समय प्रीति बोली, भाभी छोले पूरी इतना तेल कौन खाता है, आप मेरे रोटी सेक लाइए। सीमा उठने लगी तभी सास कांता जी जोर से चिल्लाई, ठहरो बहू और चुपचाप अपना खाना खत्म करो और इस टेबल पे अब मुझे एक शब्द भी नहीं सुनना, जो बना है वही खाया जाएगा। कांता जी की तेज आवाज सुन सभी चुपचाप अपना खाना खाकर कमरे में जाने लगे। तभी उन्होंने अपनी बेटी प्रीति को रोका, तुम यही रहो, तुम्हें किसने जाने को कहा। वो अपनी बेटी से बोली, और क्या है माँ, मुझे नींद आ रही है और देखो तो सही कहा, कितनी गर्मी है, मुझसे तो सहन ही नहीं होता। सब ठीक है बेटा, लेकिन मुझे बता, तू तो मध्यवर्गीय परिवार की पढ़ी लिखी है, यहाँ हर बात अलग है। तू अब हमसे हैसियत में ऊंचे खानदान में चली गई है, मगर इसका मतलब यह नहीं होता कि तू हमें यानी अपनी भाभी को नीचा दिखाएगी। मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ तेरी भाभी लिहाज में चुपचाप तेरी मनमानी सहन किए जा रही है, जो कि पूरी तरह गलत है। अगर इससे पहले ही तूने ये सब किया है तो मैं आज अपनी बहू से माफी मांगती हूँ कि मैंने उसे हर बार बिना सोचे समझे कितना कुछ सुनाया है, और जबकि वो तो कुछ कर ही नहीं रही थी और तो और कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। यह इसके संस्कार है जो वो चुपचाप इतना कुछ सहन कर गई। इसकी जगह मैं होती तो मैं 4 बातें सुनाती अपनी ननद को और कभी घर में घुसने न देती। माँ ये क्या कह रही हो, बहू के पीछे से अपनी बेटी को कितना सुना रही हो, और आप ही देखिए दाल चावल बनाकर पटक देती है, बच्चे की एक फरमाइश भी पूरी नहीं कर पाती। मेरे बच्चे यहाँ भूखे रह जाते हैं, किस वजह से, इसकी कंजूसी की वजह से। यह तो सोच चाहती है कि मैं यहाँ कभी ना आऊँ और मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है। वो अपनी माँ से बोल रही थी। और आपको तो सब कुछ साफ सफाई दिखाई दे रहा है, फिर भी आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। प्रीति आखिर मेरी बहू गलत कैसे है, रसोई गैस को देखो, या घी तेल या दाल चावल या शक्कर गेहूं सभी कुछ का आसमान छू रहे हैं भाव, और तुम हो कि जो खाना बना होता है उसके बावजूद भी कुछ और बनाने की बात करती हो। और बच्चे भी खाने पीने के चीज का कितना नुकसान करते हैं, क्या ऐसे ही अपने घर में करती हो या मेरे घर करती थी। हम लोगों ने शुरू से ही किफायत से चले हैं, मगर तुम और भाई इन्हें एसी लगवा दिया, तुम्हें दिया है, मगर तुम्हें कद्र नहीं है। मैंने देखा तुम रात दिन कमरे का एसी ऑन रखती हो, तुम्हारे बाथरूम में गीजर नल चालू छूटे रहते हैं, बाल्टी में पानी बहता रहता है, साबुन सब बोतल लुढ़की पड़ी है। क्या तुम ऐसे ही अपने ससुराल में रहती हो? नहीं ना, फिर तुम अपने भाई के घर में आकर इतना बेगारा क्यों कर रही हो? उस पर तुम अपने भाई भाभी को परेशानी नहीं समझती। वो अपनी बेटी से बोले जा रही थी, बेटा यहाँ आकर रुकना, घूमना फिरना, खाना पीना तुम्हारी कितनी बचत होती है, कभी सोचा है? यही तुम होटल में रहकर खर्चा करोगी तो हिसाब लगाओ, तुम्हारी कितनी जेब ढीली होगी। अगले 5 साल दोबारा कहीं घूमने फिरने जाने का सोचोगे भी नहीं। वो अपनी बेटी से बोली, मेरे हिसाब तो रोहन और सीमा ने तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी, और अब तो मुझे यकीन हो गया है कि पहले भी उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की है। तुम ही हो जो अपने पैसों की ठसक में अपनी भाभी को नीचा दिखाने में लगी रही हो। अगर ऐसा है तो बेटा अगली बार से तुम मायके ही आया करो और अपने भाई के घर मत आना। माँ ने बेटी को आईना दिखा दिया। सच, बेटी पैसे के रुतबे में अपने भाई की परेशानी नहीं समझ रही थी, मदद तो करनी नहीं थी,
ऊपर से उसके घर रसोई का बजट ही बिगाड़ रही थी। माफ करना माँ, मैंने सिर्फ अपने आराम खाने पीने का ध्यान रखा। यहाँ बस अपना अधिकार समझकर सब कुछ फैलाती रही। आगे से ऐसा कुछ ना होगा, इसका मैं पूरा ध्यान रखूंगी। और सच कहा, मेरी जैसी सोच वाली ननद के रिश्ते को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती। माफ करिएगा भाभी, अब से मैं यहाँ नहीं आऊंगी। वो अपनी भाभी से माफी मांगी। कैसी बात कर रही हो दीदी, आप तो हमारे घर की रौनक हो। हम लोग यहाँ अकेले रहते हैं। आप आप बच्चे आते हैं तो पूरा घर चहक उठता है। हमें तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे कि आप हमेशा खुश होकर जाए। आज आपको बात समझ में आ गई, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। आपका जब मन करे तब आया करिए। आखिर हमें भी तो आपका साथ चाहिए। अकेली रहूंगी तो ननद भाभी के रिश्ते वाले खट्टे मीठे अनुभव कैसे ले पाऊंगी। सीमा ने मजाकिया अंदाज में कहा तो दोनों माँ बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।